जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, हम लोग सीखेंगे एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन जो कि 2021 में पेपर हुआ था अक्टूबर में, और कहीं ना कहीं ये अच्छा पेपर था। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन, एक फुटकर विक्रेता सप्ताह के सभी 7 दिनों में अपना आउटलेट खोलता है। ये देखा गया कि शनिवार और रविवार के संयुक्त रूप से उसकी औसत बिक्री 300 है और शेष 5 दिनों में बिक्री 200 है। शनिवार से शुरू होने वाला महीना, देखिए यहां इसने एक मुद्दा पैदा कर दिया। जो मंथ स्टार्ट हो रहा है मेरे दोस्त, वो शनिवार से हो रहा है। इन जनरल अगर हम देखें कि जो एक महीना होता है, एक मंथ की बात करें, जनरली बात करें, चाहे 30 दिन की बात हो, चाहे 31 दिन की बात हो, चाहे 29 दिन की बात हो, चाहे 28 दिन की बात हो, उसमें 4 संडे, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 7 चौक 28 से कम तो होता ही नहीं। यानी 4 4 4 4 तो फिक्स है। यानी देखा जाए आप 5 डेज हमारे अलग वाले होते हैं जो अदर होते हैं, और जो 2 डेज होते हैं 1 वीक में, सैटरडे संडे होते हैं। सैटरडे संडे होते हैं। अगर मान लो 28 का महीना है, 28 का महीना तो 8 दिन हमारे 8 में 28 का महीना है, तो कहीं ना कहीं 8 दिन वो होंगे जिसमें 4 संडे होंगे और 4 सैटरडे होंगे। सिमिलरली 20 दिन हमारे वो होंगे जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे होंगे। ठीक है, यानी ये चीज तो क्लियर हो गया कि 20 दिन हमारा फिक्स हो गया अदर डेज में, और 8 डेज हमारा फिक्स हो गया सैटरडे संडे में। सैटरडे एंड संडे, ये क्लियर है। अब देखा जाए संयुक्त रूप से उसकी औसत 300 है। कब? शनिवार और रविवार। यानी 8 में हम 300 का गुणा कर दें तो 2400 तो ये हो ही गया, प्लस अदर डेज की बात करें जो शेष 5 दिनों की बात है 200, इसमें 200 का गुणा कर दो, 200 का गुणा किया तो 4000, टोटल हो गया 64। लेकिन हमें जो पैसा कमाना है बिक्री का, वो 7000 कमाना। कितना? 7000। अब एक चीज देखो, ये तो 28 दिन हो गए, पर महीना शनिवार से स्टार्ट हुआ है, तो अब जो दिन आएगा वो पहले शनिवार आएगा और फिर संडे आएगा। यानी एक सैटरडे आएगा और एक संडे आएगा, क्योंकि 300 रुपए इन्हीं मिल रहे हैं, तो ये 7000 हो गया। तो देखा जाए 28 दिन वो और 2 ये दिन, यानी 30 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 30 दिन हो गए, 30 डेज। फरवरी 28 की होती है, जनवरी 31 की होती है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 31 का होता है। 30 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस। मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन था एमटीएस का, इसलिए इतना समझाया गया। तो ओरली मार देते हैं, तेजी से हो जाता है मोटा मोटा। पर आप एक चीज देखो, अगर सैटरडे चल रहा है, मान लो 28 का महीना है, तो कहीं ना कहीं 8 दिन सैटरडे संडे होंगे, 4 संडे 4 सैटरडे, और बाकी 20 दिन 4 4 दिन समझो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे होंगे। तो 20 8 ये कर लिया तो 6400 रुपया आया। हमें लाना है 7000। महीना सैटरडे से स्टार्ट हुआ, तो फिर से सैटरडे पहले आएगा, फिर संडे, तो उसमें 300 7000 हो गया। तो अब 31 दिन हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन अप्रैल का मंथ होगा, जो कि 30 दिनों का होता है। थोड़ा पेशेंस से बताएंगे अच्छे क्वेश्चनों में। 10 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 4 का औसत ये, अंतिम 7 का ये है, चौथी संख्या घटा दिया जाए, शेष का औसत क्या है, इसको सीखो। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। तो पेशेंस से सीखना चाहिए। देखो, पहली 4 का 4 गुणे 16.6, अंतिम 7 का तो 7 गुणे 20 और 10 संख्या है टोटल, तो 10 गुणे 18.2। देखो, जो हमको चौथी संख्या हटाना है वो इसकी कैलकुलेशन से आएगा। अगर आप ईमानदारी से कैलकुलेट करें तो 4 × 16.6 प्लस 7 20.8 माइनस दिस वन,
तो यहां से आपको जो चौथी संख्या है वो प्राप्त होगी। चौथी संख्या मेरे दोस्त यहां से आप प्राप्त कर सकते हो ईमानदारी से। पर हम बेईमान ठहरे, हम कैसे निकालते हैं? हमने माना वो चौथी संख्या 18.2, ये हमने मान लिया, ये माना, और ऐसे प्लस प्लस इसलिए किया क्योंकि यहां पर ये वाला बड़ा होगा तो इसलिए प्लस लिखा। अगर उल्टा होता तो फिर हम यहां माइनस का सिंबल लगाते। इस बार ये पक्ष बड़ा है, ठीक है। अभी तक तो दिखेगा यहाँ 10 लोग है, यहाँ 11 लोग है, 7 बड़ा तो इधर ही होगा ना। अब देखो 18.2 से 16.6 कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये 1.6 कम, और 18.2 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर ये 2.6 ज्यादा है। 18.2 में 2.6 जोड़ोगे तो 20.8, और इसमें 1.6 की कमी करोगे तो 16.6 आएगा। मेरे दोस्त कैलकुलेशन को समझो, सारा खेल इसका इसमें इंटू करो, 16 चौको 64, और इसका इसमें करो, इसमें गया 7 छंग 42, 4 हासिल, 7 दूनी 14, 4 18, ये जाता, ठीक है। इसमें ये कमी कर दो, 12 में से 4 गया 8 आया, 17 में से 6 गया, 11.8 एक्स्ट्रा होगा ये, इसमें ये जोड़ोगे तो ये आएगा। मान लो आपको आंसर निकालना है कि वो संख्या कौन सी होगी, तो वो संख्या जो होगी, कहने का मतलब मैं आपको निकाल दूं, 18.2 और 11.8 को जोड़ोगे तो वो संख्या होगी 30। जो चौथी संख्या के बारे में चर्चा हो रही है वो है 30। यानी जो ईमानदारी से प्रोसेस होता है, ईमानदारी वाला, तो अब उसमें जैसे हटाना है तो इसमें 10 का गुणा कर दो, 182 में 30 घटाओगे डिवाइड बाय 9, तो नया औसत ये आएगा जो कि ईमानदारी का। फिर समझो 10 का इसमें गुणा करोगे तो 182, और ये चौथी संख्या 30 है तो वो कम कर दो, तो अब 9 संख्या 9 से डिवाइड, जो आएगा वो आंसर। थोड़ा सा अगर हम बेईमानी की ओर जाए तो हमने माना था वो संख्या 18.2, ओवरऑल औसत 18.2। अब ये 11.8 जो चौथी संख्या वो एक्स्ट्रा है, और चौथी संख्या जब जाएगी तो 18.2 के साथ 11.8 ले जाएगी, 11.8 यहां लिखो, और जो ये इफेक्ट है ये 9 लोगों पे डालेगा। कितने लोगों पे इफेक्ट डालेगा? 9 लोगों पे। तो चाहो तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, 9 से भाग दो, 9 से एक बार में, 9 एक कम 9, अब ये 28 हो गया तो 1.3 हो गया, ये 0, इसमें घटा दो 17, 16.9 अप्रॉक्स में आएगा, लगभग में। और चाहो तो इसको कैलकुलेट करो तो यहां से भी 16.9 अप्रॉक्स में ही आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 147 का 16.9 होगा अप्रॉक्स में। देखो इस क्वेश्चन को सीख लो, ठीक है। CHSL CPU सब जगह आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे कि इन संख्या को हटाओ, जब हटाओ तो उसको सीखा जाता है। फिर समझो 10 इंटू 18.2 टोटल 10 संख्याओं का औसत, यहां 11, 4 गुणे दिस वन, 7 गुणे दिस वन, तो हमने माना कि औसत 18.2 होगा। इस बार इधर बड़ी है तो इसलिए प्लस, अगर ये उल्टा होता तो माइनस करते। तो यहां देखा तो 1.6 कम है, ये 2.6 ज्यादा है, किससे? 18.2 से। 4 लोगों पे तो माइनस का 6.4 की कमी है, और यहां पर इतना, तो ओवरऑल सॉल्व किया तो इसको तो 11.8 आया। अगर मैं चौथी संख्या पूछी जाती, अभी तक यही पूछा था चौथी संख्या होता, तीसरी होती, 18.2 में 11.8 जोड़ देते तो ये होता। लेकिन वो कह रहा है भैया वो संख्या को हटाकर अब औसत बताओ, तो ईमानदारी से करें तो 10 संख्या का औसत ये, और चौथी का ये, घटाओगे तो 9 संख्या, ईमानदारी से अब आंसर आएगा। थोड़ा सा एक्सपर्ट बनो, भले आपको अभी ये बड़ा लग रहा है, भविष्य में अच्छा लगेगा। 18.2 माना, अब ये इतना एक्स्ट्रा था तो इतना ही कम होगा, क्योंकि जो चौथी संख्या वो 30 है, 18.2 से बड़ी है, तो इफेक्ट डाल के जाएगी 11.8 का, और ये 9 लोगों पे इफेक्ट देगी, लगभग में 1.3 से मेरे बाहर, समझ गए ना।
16.9 इज द राइट आंसर। नोट्स बनाओ, इसको 5 स्टार रखो। आज अभी हल्का लग रहा है, कई बार सीखेंगे, आज ही के सेशन में हो सकता है हम कई बार सीखें, तब आप एक्सपर्ट बन जाओगे। एक बार में नहीं आया तो दो संख्याओं, दो अंकों की संख्या इतने का औसत इतना है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। 33, 45, 6x और x6, टोटल 4 है तो इसमें 4 का गुणा कर दो। 8 चौक 32, 16, 192। देखा जाए अब ये दोनों को ही रखना पड़ेगा हमको। एक को रखो 6x, दूसरा x प्लस 6 मतलब x6, ये वहां कम को, यहां 2 है, ये 7 5 12, 2 से 2 गया, अब ये 18 हो गया। 18 में 7, 110 आए। अब आप एक चीज देखो, यूनिट प्लेस पे 0 है, यहां 6 है, तो बाय डिफॉल्ट यहां 4 होगा तभी तो 0 बनेगा। मुद्दा ही खत्म। ये 64 हो गया, ये x4 तो ये भी 4, 4 46 110, यानी x की वैल्यू तो 4 डिसाइड हो गई। अब अगर हमें औसत चाहिए, औसत चाहिए, x बराबर 4 यहां रखोगे तो 16 ये हो गया, प्लस 3 ये हो गया, और 4 प्लस 7 ये हो गया, और औसत तो डिवाइड बाय 2 से। खेल जाओ मेरे भाई। 16 4 20 और 7 20 10 30 बटा 2, यानी 15 एज ए एवरेज आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 15 आएगा। 16 4 20 और 7 3 10, 20 और 10 30, 30 बटा 2 यानी 15 एज ए राइट आंसर। 148 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त वह 15 आएगा। बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को हमने बताने की कोशिश की। जी हां, कोशिश। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन। सिमिलरली फिर से सेम पैटर्न पे आ गया, ध्यान देना। दो अंकों की संख्या, पहली संख्या 41 है, फिर x और 5 हो गया, फिर 5 और x हो गया प्लस 44। दो अंकों की संख्या इतने का औसत 57, 57 इंटू 4, 7 चौक 28, 5 चौका 20, 2 22। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देना, तो ये x5 ऐसे, 5x ऐसे, 4 1 5, 8 में से 5 गया, 3 आया, और 4 4 8, 22 में से 8 गया तो 16 आएगा, सॉरी 22 में से 8 गया 14 आएगा, 143। अब मेरे दोस्त हमें x निकालना है। अब आप यहां देखो, एक चीज देखो, ये 3 है, ये 5 है, तो इसका मतलब x 8 होना चाहिए, क्योंकि 8 5 13 हो पाएगा। भाई 13 में से 5 गया 8 आएगा, तभी तो पॉसिबल है। यानी अगर 85 और 58, क्योंकि अब ये 85 हो जाएगा ना, जोड़ के चेक कर लो, 143 आ रहा है सही, यानी x बराबर 8 हो गया। फिर से हमसे कहता भैया औसत बताओ, इस बार हम यही लिख लेंगे, 8 5 13 और 16 में से 9 गया 7 बटा 2, यानी 20 बटा 2 यानी 10, 10 एज ए एवरेज हो जाएगा। यानी 149 का जो सही आंसर आएगा वो 10 आएगा। 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है 149 का भी जो औसत है वो आपको क्लियर हो गया होगा। बोलो बोलो, टेल टेल दया। ठीक है, 149 के बाद 150, तो क्वेश्चन मिस तो नहीं है। बहुत आता है ये क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले मेंस वाले में भी हमने किए थे। 92 छात्रों की एक क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना, परीक्षा में लड़कियों का औसत अंक। अब देखो ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल है, आप 2022 जनवरी वाले मेंस के क्वेश्चन देखोगे तो ये सब उसी बेस्ड पे ही डिपेंड है, उसी पे ही डिपेंड है दोस्त, उसी पे ही। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 141 से 45 तक किए थे सेम पैटर्न पे। देखो यहां 92 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लड़कों की संख्या और लड़कियों का अनुपात 12:11 है, तो यहां 12 और 11 लिख दो, ये बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो, तो कोई नहीं है 92 की।
इसको करो थोड़ा बड़ा कर लोगे। परीक्षा में लड़कियों का औसत अंक लड़कों से इतना अधिक है, नहीं लड़कों का अगर 3x है तो लड़कियों का 4x हो जाएगा। लड़कियों का औसत अगर 3x है भाई, 33 सही 1/3% अधिक, इसका मतलब 1/3। तो जो बॉयज का है वो 3x है, तो गर्ल्स का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। और सभी छात्रों का औसत 80 है, तो मेरे दोस्त इसका इसमें इंटू करो, 12 36x होगा, इसका इसमें इंटू करो 44x होगा, और ये हो गया 23। इस 23 का 80 में गुणा करो, तो ना करो तो 23 × 80 ही लिख दो, फालतू उड़ा उड़ा करो। मेरे दोस्त इसको जब जोड़ोगे तो ये 80x आएगा, जो कि 23 × 80, 80 से 80 कैंसिल, x बराबर 23 हो जाएगा। जब x बराबर 23 हो जाएगा तो हमसे कहता है लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा। लड़कियों का औसत स्कोर तो 4x है, तो 4 × 23 लड़कियों का औसत आएगा 92। 92 इज द राइट आंसर। तो सेम पैटर्न हमने मेंस वाले में किए और उसी पैटर्न को एमटीएस ने पहले पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्त, अगर सही से अगर तैयारी करनी है तो एमटीएस 2021 में आए हुए अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा खुशी मिलेगी, क्योंकि उसी पैटर्न को आगे के एग्जाम में कवर किया जा रहा है। 150 के बाद 151 आसान क्वेश्चन है, पेशेंस से करेंगे। द एवरेज एक्स वाई और जेड का औसत जेड से अधिक है। देख लो क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो एक्स वाई और जेड का जो औसत है वो जेड से अधिक है, और कहता है अब ये अधिक है तो चाहो तो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहो तो कर लो, वरना ऐसे रह दो, जो होगा देखा जाएगा। और कहता है एक्स वाई का जो औसत है वो 50 है, 50 का डबल 100 हो जाएगा। और यदि u जेड से 6 कम है, यानी u बराबर जेड -6 के, ये दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन। और हमसे कहता है u और z का औसत चाहिए, यानी u + z/2 चाहिए। ये चीज मेरे दोस्त हमको चाहिए, u + z/2। अब कैसे किया जाए ये एक बड़ा मुद्दा है। देखो एक चीज देखो, बड़ा मुद्दा है, कोई दिक्कत नहीं। x और y क्या हमने सम जानते हैं 100, यानी ये हमारे लिए 100 हो गया। थोड़ा सा सीखो, ये 3z हो गया, z गया तो 2z आया 18, यानी 100 में 18 गया 82 आया, 2 से भाग दोगे तो यानी z बराबर 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 41। 100 और 41 141 हो गया, और 41 और 6 147, समझ गए ना, 147 3 141, यानी z बराबर 41। z बराबर 41 तो ये 41 - 6 हो गया, यानी u बराबर 35 आ गया। अब z और u मिल गया हमको, u की वैल्यू 35 हो गई और z की वैल्यू 41 हो गई, दो ऐसे, तो 4 3 7 76/2 38 इज द राइट आंसर। बहुत स्मूथ वे में हमने इसको किया है मेरे दोस्त, पूरी कैलकुलेशन आपके सामने, ठीक है, आराम से देख लो। 151 नंबर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां हमने अपना पेशेंस दिखाया है। 151 में हमने क्या दिखाया, अपना पेशेंस दिखाया कि कैसे करना होता है। समझ गए ना, बोलो हाँ, ठीक है, कोई डाउट नहीं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर अब बच्चा बच्चा सीख गया है और खुल के बोलेगा सर 38 आएगा, 38। बहुत पेशेंस है। कहता 3 संख्याएं जो कि 2 3 4 के अनुपात में, उनके वर्गों का योग इतना, इन संख्याओं का औसत क्या। अब पहली संख्या 2 है तो 2x, पहली संख्या 2 है तो 2x का वर्ग, दूसरी संख्या 3 है तो 3x का वर्ग, और 4x है 4x का वर्ग,
जो कि 2349 हो जाए। देखा जाए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 29x² बराबर 2349। अब मेरे दोस्त यहां काटना ही है, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है 81 होना चाहिए। 81, हाँ 29 से भाग दोगे 81 टाइम्स जाएगा। किसी को अगर डाउट है तो 29 गुणे 81 कर लो एरो मेथड से। 9 8 9 72 73 74 7 हासिल, 8 2 16 और 7 23। ठीक है सर, आप गेस कैसे कर ले तो क्या करें, क्या करें, कर लेते हैं। तो ये 1 इस 9 के कारण हमें लिखा, क्योंकि 9 1 जा 9, तो एक यहां फिक्स है। और 234 हम 23 से भाग दे रहे हैं, तो देखा मैंने 290 10 बार में, उससे में हम फिर 29 घटाते तो जा ही नहीं रहा था, तो 8 बार में सीधे इसलिए। और 81 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए मैं डैड भाग दिया। x बराबर आया 9। इन तीनों संख्याओं का औसत क्या हो, पहले तीनों संख्याओं को जोड़ लो। 4 3 7 2 9, 4 3 7 3, ये 9 हो गया, यानी 9x बटा 3 करना है एवरेज में। तो 9 3x की वैल्यू 27 एवरेज हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो एवरेज आएगा दया, वो 27 आएगा। 152 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त, वह 27 होगा, 27 होगा, 27। 27 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए 152 के बाद 153 देखेंगे। 8 लगातार संख्याओं का औसत इतना है, सबसे बड़ी कौन सी होगी। देखो, जब 8 जैसे 4 संख्या होती, 1 2 3 4, आर इन एपी में, एपी मतलब गैप समान होता, तो उसका औसत देखो सीरीज में नहीं होता। 2 थे 2 थे, यहां टोटल कितनी 8 है, 8 है, औसत यही है, औसत यही है। 4 इसके आगे होंगे, 4 इसके पीछे होंगे, लगातार संख्या है, यानी एपी में औसत देखो 10.5। सबसे बड़ा चाहिए, 10.5 के बाद इंटीजर 11 आता है, ये 12 आएगा, 13 आएगा और 14, तो सबसे बड़ा 14 होगा। 14 इज द राइट आंसर। यानी मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 153 का जो सही आंसर होगा वह 14 होगा। 14, 14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। तो 53 के बाद 154। एक परीक्षण में ए बी सी का औसत स्कोर 78 है, यानी 3 लोग हैं ए बी सी, उनका औसत 78 है। तो 78 में 3 का गुणा कर दो, क्योंकि औसत बोला गया 8 3 का 24, 7 या 21, 22 23, 234 आ गया। एक परीक्षण में एबीसी का औसत 78 है, तो 78 इंटू 3 कर दो, 234 हो गया। फिर कहता है सी डी और ई का औसत 52 है, यानी सी डी ई का औसत 52 है, तो 52 में 3 का गुणा कर 156 हो जाए। और ईएफ का औसत 48 है, ईएफ का औसत 48 गुणे 2 96 हो जाए, 96 हो जाएगा। 48 गुणे 2 96 हो जाए, 48 टू जा, ठीक है। और ईसी का औसत, ईसी का औसत 120 हो जाए। तो हमसे कहता है ए बी सी डी ई एफ का औसत क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ का औसत, तो डिवाइड बाय, ये उसका औसत मेरे दोस्त हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ का औसत। अच्छा, अब यहां पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस क्या, एबीसी की तो वैल्यू हमको 234 मिली गई,
हमें डी ई एफ की वैल्यू चाहिए, यानी देखा जाए ई एफ की वैल्यू भी हमको मिल गई 96। सारा खेल डिपेंड करता है डी की वैल्यू पे। अब डी की वैल्यू कैसे निकाले, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। देखो ईसी की वैल्यू, ईसी की वैल्यू 120 है, तो डी 156 में 120 घटाओगे तो डी 36 आ जाए, तो डी हो गया हमारा 36। 6 दूनी 12, 4 16 हासिल 1, 9 3 12, 13 14 15 और 1 16 हासिल 1, 366/6 यानी 61 हो जाएगा। 366/6 61, इसका जो औसत आएगा वह 61 आएगा। 154 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त वह 61 होगा। कितना होगा? 61 इज द राइट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पेशेंस की जरूरत थी इस क्वेश्चन। ठीक है, 154 के बाद 105। 3 साल पहले ए कॉमा बी और सी की औसत आयु 29 वर्ष थी, तो ये जो खेला हुआ वो 3 साल पहले का था। 3 साल पहले 29 था, तो आज एबीसी का अगर मैं आज की बात करूं तो 29 3 32, 32 तिहाई 96 हुआ। और 3 साल पहले एबीसी की आयु औसत में 29 थी, तो 29 और 3 आज जोड़ोगे तो आज राइट नाउ 32, पर ये औसत में है, तो 32 गुणे 3 96। फिर कह रहा 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 23 थी, ये 5 वर्ष पहले थी, तो आज अगर जोड़ोगे 23 और 5 28, यानी बी और सी का जो औसत होगा मतलब वैल्यू 28 दूना 56 हो गए। हो दीजिए ए की वर्तमान आयु चाहिए, तो ए 40 साल का, घटाओगे 40 ही आएगा, यानी 155 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त वह 40 होगा, 40 होगा, 40 40 इज द राइट आंसर। क्लियर है? 155 के बाद आगे बढ़ेंगे। 2 अंकों की संख्या इतने का औसत इतना है। इस पैटर्न का क्वेश्चन लोग कर चुके हैं, समझो। 49 ऐसे लिखेंगे, 6x ऐसे लिखेंगे, x4 ऐसे लिखेंगे, 70 ऐसे लिखेंगे, और जो वो 4 आएगा वो 65 में गुणा कर देंगे। 65 चौका 260 होता है। देखा जाए ये चीज हम ऐसे लिखेंगे, 10 में से 9 गया, 1 आएगा। ठीक है, 6 है, 7 4 11, तो घटाओ मेरे भाई, 26 में 11 जाएगा, 151। बाकी भूल चुक लेनी देनी, तो 51 41 है। एक पहले कैरी भी तो हो, छब्बीस नहीं, ये 25 हो गया ना, 25 में से 11 गया 14 है। अब देखो यूनिट प्लेस में क्या है मेरे दोस्त, एक एक है, 11 में से 4 गया तो ये 7 होगा, 7 होगा। 67 और 74 को चुपचाप जोड़ लो तो देखो 141 आएगा। 7 4 11 और 13 और 1 14। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, 7 हो गया, तो ये 15 हो जाएगा, और 7 और 22 19 हो जाएगा, और 15 19 का औसत तो डिवाइड बाय 2, 34/2, 17 इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 156 का जो सही आंसर होगा वह मेरे दोस्त 17 होगा। 17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है यह क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। इस पैटर्न का क्वेश्चन आप पहले भी सीख चुके हो, एक बेहतरीन क्वेश्चन होता है ये, ध्यान देना। कहता 18 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 10 का इतना, अंतिम 10। अब देखो पहली 10 और अंतिम 9 यानी 19 ज्यादा होगा, 10 गुणे 72 ऐसे कर लो, और 9 गुणे 58 ऐसे कर लो, और टोटल 18 गुणे 56 ऐसे 65 ऐसे कर लो।
यानी अगर हमें 10वीं संख्या चाहिए, पहले तो 10वीं चाहिए ना, तो 10वीं संख्या जो हम लोग निकालेंगे वो इसको कैलकुलेट करके, भाई 18 संख्याओं का औसत 65 है, 18 गुणे 65, पहली 10 का 10 गुणे 72, अंतिम 9 का तो 9 गुणे 58, तो ये 10 और 9 19 हो गया ना, यहाँ 18, तो एक संख्या वही निकलेगी, वो 10वीं संख्या निकलेगी। अब पहले देखो कैसे निकालते हो 10वीं संख्या। हाँ, ये स्ट्रेटजी देखो, हमने माना औसत 65, तो 65 मान लिया, यहां प्लस लगा देंगे, जो खिला है वो सब इधर, 65 से ये देखा तो यहां पर देखा जाए सभी का साथ साथ ज्यादा, 65 से ये देखा तो सभी का साथ साथ कम है, यहां 70, यहां समझ गए ना, तो यहां पर जो साथ ही एक्स्ट्रा आएगा, साथ ही एक्स्ट्रा आएगा। अगर हमसे कहता कि भैया वो 10वीं संख्या कौन सी होगी, तो 65 7 72 हम बोल देते खुल के कि 10वीं संख्या तो ये होगी। और हमसे कहता है कि प्रभु 10वीं संख्या को हटा दो, तो उसमें अगर हमें ईमानदारी से करना है, ईमानदारी से, पहले तो ईमानदारी वाला, तो हम क्या करेंगे, 18 गुणे 65 माइनस 72 डिवाइड बाय 9, ये ईमानदारी का प्रोसेस है। अब तुम जानते हो कि हम ठहरे बेईमान, उस केस में हमने माना औसत 65 था, एक्स्ट्रा कितना है 7, यही 7 9 लोगों में बटेगा, बस यही कैलकुलेशन है, उसके बाद भी मेहनत नहीं करनी। ये 1 रुपए से कम होता है, 65 में 1 रुपया कम कर दो तो 64 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। देखो कोई ऑप्शन है 64 पॉइंट समथिंग में, 64 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है 64 पॉइंट समथिंग, यही लगभग में जो आंसर आएगा वो 64.6 आएगा। तो ये एक्सपर्ट लोग करते हैं, और ये 2G 3G वाले लगे रहते हैं काटा पिट्टी करने। समझ गए ना मेरे भाई, मेरे देवताओं बोलो हाँ, ठीक है। हमको मालूम है कुछ एरर लग रहा है, पता नहीं आत्मा क्यों कहे, कहीं तो कुछ गड़बड़ किया है। हाँ, आत्मा कह रही है तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक। देखो ये वाला सोल्यूशन तो हमारा सही है, 18 संख्याओं का, ओहो ये गड़बड़ लिखा, हाँ 9 नहीं, सही मैं कह रहा हूँ, हाँ 9 नहीं, आत्मा जो कह रही तो तुरंत मान जाता हूँ, एक्चुअल में 18 थी ना, एक कम तो यहाँ 17 आएगा ना, यहाँ 17 आएगा, वो बात अलग है हमने भाग नहीं दिया है, आत्मा कह रही थी कि तो मिस्टेक, तो वहां 9 क्यों लिख दिया। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन था जिसमें 10 संख्या थी, सर कहाँ थी ये का, आप तो रटे बैठे हो, अब जो भी समझ लो, मैं दिखा देता हूँ, तो वही माइंड में हमारे बैठा हुआ, तो 9 9 हमने ये वाले में देखो, इसलिए 9 कर दिया। टोटल उस इसमें 10 संख्या थी, अब इसमें 10 थी तो एक कम हुआ 9, इसमें 18 संख्या थी तो यहां 17 से भाग देंगे। हमारा आंसर में इसलिए गड़बड़ नहीं हुआ क्योंकि 7/9 भी लिखा था तो एक ही कम हुआ था, 64 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमने लिखा 64.6, समझ गए, 7/17, ठीक है। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। देखो जब भी विषम है, विषम हो या सम हो कुछ भी हो, बस आर इन एपी में है, अगर 3 संख्या हमारी आर इन एपी में होती है समांतर श्रेणी में, तो ये उसका एवरेज होता है, ठीक है। इवेंट ये ऑड टर्म्स है, अगर इवेंट टर्म्स होते तो वो एवरेज में नहीं होते, ऑड टर्म्स में का औसत 27, यानी 27 इसका औसत होगा, और इसके आगे 3 होंगे, पीछे भी 3 होंगे, अंतिम संख्या को सूची से हटाया जाए तो शेष का औसत, वो बात की बात है। लेकिन यहां पर देखो उसने क्या कहा, विषम संख्या, 27 के बाद 29, फिर 2 का अंतर है, 31 33, इधर आओगे तो 25 23 और 21, कह रहा अंतिम संख्या को हटा दिया जाए, 33 को हटा दो। अब इसका औसत अगर देखोगे तो 3 इत्थे है, 3 इत्थे, पहला लास्ट जोड़ दो, चाहो तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, या पहला लास्ट जोड़ के 2 से भाग दे दो, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं हो, 26 इज द राइट आंसर। 25 + 27
बटा 2 26 आंसर आएगा। या 21 और 31 को भी जोड़ोगे तो 52 बटा 2 26 आंसर आएगा। यानी 158 का जो सही आंसर होगा दया क्या होगा, 26 होगा, 26 होगा। कोल्ड हुआ है हमको, जुकाम, फिर भी हम पढ़ाएं। ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत आता है। 11 संख्याओं का औसत 80 है। 11 का 80 बहुत आया है, ये लेटेस्ट में बहुत आ रहा है। पहले 4 संख्याओं का औसत 74.5 है। अगली 4 संख्याओं का औसत, 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 6 अधिक और 10वीं संख्या 11वीं से 6 कम। अब ये मुद्दा समझो, 9वीं 10वीं, ये बात को भी समझना, ये लाइन मेन है। 11वीं, 9वीं संख्या 10वीं से 6 अधिक और 10वीं 11वीं से 6 कम। तो अगर 10वीं को मैंने x माना, 9वीं 10वीं से 6 अधिक यानी x प्लस 6, और 10वीं 11वीं से 6 कम है यानी x प्लस 6, ये भी होगा, दोनों x प्लस 6 होगा। और अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो 3x 6 दूनी 12, ये दोनों बराबर होंगे। अभी पहले x निकालना हो, कर लो गुणा, ये 880 हो गया, माइनस 5 को 20, 2 हासिल, 16 4 18, 28 1 29, 5 को 20, 2 हासिल, 16 2 18, यहां 832 33 360 330 माइनस 12। अब मेरे दोस्त कैलकुलेट करो, 298 और 12 भी कुछ होता है, 310 होता है। 310 और 330, 300 640, 880 में 640 गया, 240 आया। 240 बराबर 3x, तो x बराबर 80। हमसे कहता है 9वीं और 11वीं का औसत, 9वीं और 11वीं ये है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दोगे तो x प्लस 6 ही आएगा। 80 प्लस 6 86 इज द राइट आंसर। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 86 हो। 159 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त 86 हो जाएगा। 86 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। उम्मीद है 159 नंबर क्वेश्चन हर एक व्यक्ति को क्लियर हो गया होगा। वेल मैनर, प्रॉपर वे में, स्मूथ वे में आपको सिखाया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होगा, आप चिंता मत करो, कई बार होगा, कई बार सीखेंगे। एक क्वेश्चन और देखो, 160 नंबर। ऐसा ही क्वेश्चन तो इधर पहले मेंस में भी किया है। ए और बी में छात्रों की कुल संख्या 92, कोई रूल नहीं इसका। ए में छात्रों की संख्या बी के 30% अधिक है। यानी ए बी की अगर बात करें तो बी में अगर 10 है तो ए में 13 होंगे। भाई ए में छात्रों की संख्या बी से 30% अधिक है, बी में मान लो 10 है तो ए में 13 होंगे। बी में छात्रों का औसत वजन ए के छात्रों के औसत वजन से 50% अधिक है। 50% अधिक है तो यानी ए में 2x है तो ये 3x हो जाएगा। बी में छात्रों का औसत वजन ए में छात्रों के औसत वजन से 50% अधिक है, अगर ये वाला 2x है तो ये 3x हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, इसका इसमें इंटू करो तो ये 26x हो जाएगा, इसका इसमें इंटू करो तो ये 30x हो जाएगा, और 13 और 10 होता है 23। 13 और 10 23, 23 का 56 में गुणा करना, 23 गुणे 56, इसको जोड़ोगे तो मोदी जी 56x बराबर 23। सेम पैटर्न में ही आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि कई सेट होते हैं सेम पैटर्न में। x बराबर 23, तो हमसे कहता बी का औसत वजन क्या होगा, वो 3x है, यानी 23 गुणे 3 69। यानी बी का जो औसत वजन है मेरे दोस्त
वह 69 होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त 69 आए। उम्मीद है 160 तक आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए मैं धीरे धीरे करके आपको पढ़ाता जा रहा हूं, कहीं ना कहीं पूरी किताब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, 100-200 क्वेश्चन उन्हें भी हम कंप्लीट कर देंगे। डरना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और मेहनत करनी है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप कल को ये नहीं कह पाएंगे कि सर ने एक भी क्वेश्चन नहीं करा, सारा क्वेश्चन क्लियर है।